हेलो माय ऑल स्टूडेंट, आज हम आप सभी के लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आया हूँ और आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। और वीडियो को आप देखिए और अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसलिए हम आपको पहला क्वेश्चन बताने आए हैं। एक रेलगाड़ी एक नियत चाल से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल क्या कर दी जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह यात्रा 5 घंटे कम समय में पूरी करती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। फिर हम कहेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपकी थी 300, चाल थी x, तो 300 बटे x हो गया। फिर हम कहेंगे x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। पहले समय ये लग रहा है, बाद में समय ये लग रहा है, लेकिन बाद में जो समय लग रहा है वो पहले से कितना कम लग रहा है, 5 घंटे। तो हमने लिख दिया 300 बटे x प्लस की 5 बराबर 300 बटे x माइनस 5 घंटे। इसके बाद में पक्षांतर कर लिया और इसे सॉल्व किया तो आप देख लीजिए ये आया है। इसके बाद में हमने यहाँ पे x से x काट दिया तो आपके ये फैक्टर बन गया है। क्या बन रहा है फैक्टर में, x स्क्वायर प्लस की 5x और आपको देखने को मिल रहा होगा माइनस के 300 बराबर 0। अब इसके आप फैक्टर कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। और इसलिए यहाँ पे ये जो द्विघात समीकरण बना हुआ है वो इसलिए ऐसा बना हुआ है क्योंकि हम गलती से यहाँ आपको सवाल में दिखाएं, जहाँ 5 था यहाँ 2 लिखा था। क्या लिखा था, 5, तो हम 5 लेके उसे सॉल्व कर गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इसके फैक्टर बने हुए हैं वो ये बने, नहीं तो इसके फैक्टर ऐसे बनते कि तुरंत त्रिपदी टूट जाती और आपका मान निकल आता। कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को जहाँ हमने 5 घंटे कम किए हैं वहाँ आप 2 घंटे कम करके करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, आगे हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है बेटा, देखिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया माना संख्या 2 अंकों की संख्या का इकाई का अंक y है, दाई का अंक x है। तो संख्या बराबर आपको पता है क्या हो जाएगी, 10x प्लस के y। इसके बाद वो कह रहा है बाई क्वेश्चन अंकों का योगफल कितना है 8, तो x प्लस के y बराबर 8। इसके बाद उसने कहा है अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या और जो मूल संख्या है उसका योगफल कितना बताया है। देखिए कह रहा है अंकों को जब पलट दिया तब संख्या रही आपकी 10y प्लस के x। तो 10y प्लस x बराबर जब उलट देते हैं तो मूल संख्या से ये कितना कम होता है, 18। इसके बाद हमने इसे पक्षांतर कर लिया 18 को, तो 9x माइनस 9y बराबर 18। तो इसलिए x माइनस y बराबर 2। ये आपका एक समीकरण बन गया, x माइनस y बराबर 2। इसके बाद हमने समीकरण 1 व 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो 2x बराबर 5, x बराबर 2x बराबर 10, x बराबर 5, x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दिया। तो y इक्वल आया 8 माइनस 5 3। संख्या बराबर आपकी कितनी थी, 10x प्लस के y। तो 10 गुणे x का मान 5, 50 प्लस के 3 53। इसलिए आपकी अभीष्ट संख्या आ गई 53। इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए सॉल्व है क्वेश्चन, हमने पहले इसे सॉल्व कर लिया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 ब्रैकेट में x प्लस 1 तथा 2x माइनस 1 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको पता है समकोण त्रिभुज में
जो समकोण बनाते हैं वो केवल दो ही भुजाएं बनाते हैं, एक तो लंब और दूसरी आधार। तो हमने एक लंब भुजा देखिए मान ली है कितनी, 3 ब्रैकेट में x+1 आधार भुजा ये। फिर आपको पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल 30 दिया था, रख दिया 1/2 आधार की जगह आधार रख दिया इनटू में ऊंचाई। इसके बाद इससे सॉल्व किया, जो उधर 3 गुणा में लिखे थे वो इधर भाग में आ गए, 2 भाग में थे तो गुणा में चले गए। इसके बाद आपको कटने के बाद क्या मिला, 10 तिया 30, 10 दूनी 20, ये मिल गया। अंदर इसका गुणा कर दिया तो ये आया। इसके बाद में 2x² + kx - k1, ये 20 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 20 1 21, कुल मिला के 2x² + kx - 21 बराबर 0। 2x² + kx - 21 बराबर 0। इसके फैक्टर कर दीजिए, 21 दूनी 42, 7 छंग 42, 7 में से 6 गई, तो ये इसके फैक्टर आपको समझ आ गए होंगे। x - 3 और 2x + 7 बराबर 0। एक बार x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। तो लंब भुजा x का मान, ये जो मान आएगा वो अमान होगा, अग्रह होगा, क्योंकि ऋणात्मक आएगा, भुजाएं ऋणात्मक होते नहीं, तो x = 3 ही लेंगे। लंब भुजा कितनी थी, 3 ब्रैकेट में x+1 थी, x की वैल्यू रख दी, 3 1 4, 4 तिया 12 होगी। आधार भुजा भी इसी प्रकार निकाल दी, 2x - 1 थी तो 2 गुणा x का मान 3 - 1 6 - 1 5। आपको पता है 2 भुजाएं मिल गई। फिर हमने बाद में लगाया पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आपको तीसरी भुजा भी मिल गई। कर्ण भुजा जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 13 सेंटीमीटर। इसके बाद में हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा अच्छे से दिखा दें क्वेश्चन। 15 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर एक क्या है, 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है। बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपसे बरामदे की चौड़ाई पूछी गई। पहले हमने एक 15 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई का बरामदा, एक कमरा बनाया, उसके चारों ओर एक बरामदा बनाया, फिर एक बाहरी कमरा हो गया। तो ये जो बरामदा है इसकी चौड़ाई हमने क्या मान ली, x। जब हम x इधर बढ़ेंगे तो x इधर भी तो बढ़ेंगे, तो अब जो चौड़ाई हो जाएगी वो 12 + 2x हो जाएगी। लंबाई आपकी हो जाएगी, x इधर बढ़ेंगे तो x इधर भी बढ़ेंगे, 15 + 2x। तो देखिए हमने मान रखा है, माना बरामदे की चौड़ाई x है और भीतरी कमरे की लंबाई 15 है, भीतरी कमरे की चौड़ाई 12 है। तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 180 हो गया। फिर हमने इसी प्रकार बाहरी कमरे का क्षेत्रफल, बाहरी कमरे की लंबाई हो जाएगी 15 + 2x, बाहरी कमरे की चौड़ाई 12 + 2x। तो बाहरी कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बाहरी लंबाई इंटू बाहरी चौड़ाई, तो आपका बाहरी कमरे का क्षेत्रफल ये आ गया 180 + के 30 + के 24 + के 4x²। तो इसे जब जोड़ोगे तो 180 + के 54x + के 4x²। इसके बाद देखिए बरामदे का क्षेत्रफल आपको पता है, अगर हम ये जो है चित्र बाहरी कमरे में से बरामदे भीतरी कमरे के क्षेत्रफल को घटा दें तो आपको पता है ये बरामदे का क्षेत्रफल निकल आएगा। वही हमने किया है, बरामदे का क्षेत्रफल बराबर बाहरी कमरे का क्षेत्रफल माइनस भीतरी कमरे का क्षेत्रफल। तो देखिए बरामदे का क्षेत्रफल दे रखा था, रख दिया, और भीतरी कमरे का, बाहरी कमरे का क्षेत्रफल ये, भीतरी का ये 180 से ये काट दिए, 45 दूनी 90, ये भी कट गया। तो ये आपकी त्रिपदी बनी हुई है, 45 दूनी 90 और जोड़ने से 27 है, घटाने से 30 तिया 90, 30 में से 3 गई 27, ये फैक्टर कर लिए। यहाँ पे भी एक मान आपका x+1 बराबर 15, तो x बराबर -15 अमान आएगा। एक तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2, 1.5 मीटर। यही हुई बरामदे की चौड़ाई 1.5 मीटर। इसी के बाद में हम आपको अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमने सॉल्व कर रखा है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, अभी हम आपको ये क्वेश्चन बाद में करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक क्वेश्चन में हो गई है। यहाँ पे 18 की जगह कुछ और था। दूसरा क्वेश्चन इसी के जैसा दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। रूपाली एक नाव को शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चला सकती है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस आने में वह कुल 4 घंटे 30 मिनट समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, 15 + x। धारा की विपरीत दिशा में 15 - x। फिर हम कहेंगे धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 30 बटे 15 + x। इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में इतना समय लगा। हम कह रहे हैं कुल लगा समय जाने में ये लगा है, आने में ये लगा है, लेकिन सवाल में दे रखा है 4.5 घंटे लगा है। तो 4.5 घंटे को जब हम सही से लिखेंगे तो 9/2 घंटे। इसके बाद में हम इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं। हमने ऊपर 30 कॉमन ले लिया, तो 1/15, 1/15 - x, कैंची गुणा किया, ये मिल गया, x से x कट गया, 15 × 15 30, तो 30 × 30 900, 9 से हमने 9 को काट दिया, तो यहाँ 1/2 बच गया, यहाँ 100 में 225 - x², कैंची गुणा किया तो 100 दूनी 200 हो गया। इन 200 को इधर पक्षांतर कर लिया, 225 - 200 = x², तो x² बराबर 25, तो x बराबर 25 √25, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः शांत जल में धारा की चाल कितनी हुई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार हम आपको दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं, जो ऊंचाई दूरी का है। देखिए, दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 किलोमीटर। पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है। यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है तो पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक खंभा AB है और एक CD है। कह रहा है दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 है और दोनों खंभों के बीच की दूरी 140 है। और यहाँ पे आपको पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष का अवनमन कोण दे रखा है, तो यहाँ ऊपर बनेगा 30 अंश, तो ये हो गया आपका कितना, आप देखिए ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 30 अंश हो गया। बस अब हमने मान लिया है, माना पहले खंभे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, वही लिखा है। देखिए, माना पहले खंभे की ऊंचाई h मीटर है और दूसरे खंभे की ऊंचाई जो आपको दे रखी है 60 मीटर है। अब हमने त्रिभुज कोण ADE बराबर 30 अंश है, हम इसी में लगा रहे हैं समकोण त्रिभुज AED में, तो tan 30 बराबर आपको पता है लंब बटे आधार होता है। इस प्रकार से ये h की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, हमने सॉल्व किया, आपको कैलकुलेशन आती है, आप अच्छे से देखिए, ठीक। इसी प्रकार से आगे अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लिखा है क्षैतिज तल पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 अंश है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम आपको रफली चित्र इसका बना के दिखाते हैं। देखिए, पहले चित्र में क्या कहा गया है कि उन्नयन कोण कितना है, 15 अंश। ये भी एक मीनार है, ठीक है। हम यहाँ हैं, हम इधर से अब कहाँ जाएंगे, 80 मीटर मीनार की ओर, सी से चल के डी पर आ गए, तो कोण आपको बताया गया कितना हो जाता है, 30 अंश हो जाता है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये हम x माने ले रहे हैं। अब आपको उसमें चित्र बना है, आप देखिए समझ जाएंगे, ठीक। कोण AOB इतना है, कोण AP भी 30 अंश है, ये सब लिख दिया जाता है, लैंग्वेज लिखिए। समकोण त्रिभुज ABO में tan 15 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब h है, आधार 80 + x हो जाएगा। ये मान हमने ऐसे निकाल लिया। tan 15 का मान ध्यान रखिए 2 - √3 होता है और कैंची गुणा कर दिया हमने,
तो ये मिल गया। इसके बाद ये आया, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी पी में लगाया तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब h आधार x है, तो 1/√3 बराबर h बटे x, x बराबर h√3, x बराबर h√3 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो देखिए ये समीकरण 1 ऊपर आपको मिलेगा, दिख रहा होगा समीकरण 1, दिखा समीकरण 1 ये है, हम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हम मान रखेंगे तो h बराबर 80 प्लस के x की जगह मान रख दिया h√3 2 माइनस √3 गुणा किया तो ये आया। इसके बाद में ये 3h और ये 4h हो जाएंगे, 2h√3 इधर पक्षांतर कर लाएंगे तो ये आपको मिल गया। 2h कॉमन ले लिया तो 2 माइनस √3 बराबर, यहाँ 2 कॉमन लेके काट दिया, काटने के बाद ये बचा बटे में 2 माइनस √3, अभी ऊपर और भी कॉमन है 40, तो आगे चल के देखिए हमने फिर से 40 कॉमन ले लिया तो 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 काट दिया तो h बराबर आपको मिल गया 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितनी हो गई 40 मीटर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते रहिए और अच्छे से वीडियो तैयार कर लें। एक सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान है। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 अंश है। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका भी हम आपको चित्र बना के समझा रहे हो, वहाँ तो चित्र बना है, देखिए चित्र हम आपको इस पे बना के समझाते हैं। कह रहा एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान, ये एक मीनार है और इधर एक ये मकान है, ए बी मीनार है और सी डी मकान है, ठीक। कह रहा है मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष तथा आधार, मीनार के शीर्ष यहाँ से मकान का शीर्ष ये और मकान का आधार ये, इनके अवनमन कोण क्रमशः दे रखे हैं, ये 45 है और ये 60 है। अवनमन कोण आपको पता है ऊपर बनते हैं, तो ये 45 यहाँ बनेगा तो ये 45 रहेगा और ये पूरा 60 रहेगा तो ये 60। अब हम आपको फेयर में अच्छे से समझाते हैं, चित्र आपने समझ लिया होगा। देखिए हमने माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, देखो ये बना हुआ चित्र। फिर हमने लिखा मकान की ऊंचाई कितनी है, सी डी बराबर 10 मीटर, ये हमने सी बी बराबर डी बराबर x मान रखा है। अब हमने लगाया समकोण त्रिभुज ए ई डी में tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो ये आ गया, तो tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए x बराबर 10 माइनस h, समीकरण नंबर 1। अब हमने कहा पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज में आप ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर h बटे x, tan 60 का मान ये होता है √3, तो √3 बराबर h बटे x, यहाँ से भी x का मान निकालिए h बटे √3, समीकरण 2। ये भी x का मान है, ये भी x का मान, अगर ये बराबर इसके है तो ये बराबर इसके होगा, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। इसके बाद देखिए h बटे √3 बराबर h माइनस के 10, तो h बराबर हो गया h√3 माइनस 10√3। इसके बाद 10√3 इधर ले आए, h वाले को एक तरफ, वहाँ h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब यहाँ भाग में चले गए, फिर हमने कॉन्जुगेट का गुणा कर दिया। यहाँ पे हम 10 कॉमन लेके काट भी सकते थे, लेकिन हमने अंदर गुणा कर दिया, तो आपको 30 प्लस के √3 गुणे 10 गुणे √3 का मान ये रख दिया, तो 30 प्लस के 17.32 जोड़ेंगे, 47.32 में भाग देंगे 2 का, तो 23.66 आ जाएगा। वैसे इसका आंसर हम यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, यहाँ 10 कॉमन लेके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 कॉमन लेके हम काट देते और वो रूट में ही आंसर बना रहता। वैसे ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से, इसका हम चित्र आपको रफली बना के समझाते जा रहे हैं। देखिए क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से
एक ऊर्ध्वाधर खंभे की चोटी के उन्नयन कोण थीटा है, ये एक क्षैतिज तल है, ठीक है, और इस पर कोई स्थित बिंदु है जिसका कोण क्या है, थीटा है, ये ए बी सी मान। कह रहे हैं खंभे की ओर ए मीटर बढ़ने पर, यहाँ से जब हम यहाँ आए तो कोण हो गया कितना, 45, ए मीटर बढ़ने पर। फिर कह रहा है डी पर आगे, फिर कह रहा है बी मीटर बढ़ने पर, जब बी मीटर बढ़ेंगे तो कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसे हमने एक्स मान लिया। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने मान ली माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है। इसका हम फिर आपको चित्र दिखा रहे, देखिए ये बना, हमने माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर, ये मान रखी है, देखो ए बी बराबर एच मीटर। जो कोण दे रखे हैं उन कोणों को लिख दिया, कोण ए सी बी बराबर थीटा, कोण ए डी बी बराबर 45 है, कोण ए बी ई बराबर 90 माइनस थीटा, और ये सी डी बराबर ए, उसमें देखो चित्र में दिख रही है डी ई बराबर ए, बी ई बराबर नहीं दे रखा तो हमने खुद मान लिया लेट एक्स इक्वल डी बी ई इक्वल एक्स। अब हमने लगाया समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंबवटे आधार, आधार में ए प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा पूरा। फिर हमने लगाया पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 45 बराबर ये, तो ये मान आपको निकाल लिया, यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया ये। अब एक और त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, देखिए ए बी ई में tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे एक्स, तो ये देखिए, ये देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर एच बटे एक्स, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता एच बटे एक्स। समीकरण 3 हो गया, समीकरण 1 और 3 का गुणा कर दिया, तो tan से कॉट कट गया, एच बटे ए प्लस बी प्लस एक्स, एच बटे एक्स। अब हमने वहाँ से x का मान समीकरण 2 से निकाल के रख दिया, h माइनस बी, यहाँ भी x की जगह h माइनस बी। आगे और सॉल्व किया है, तो देखिए h में जब h का गुणा किया तो एच स्क्वायर बटे ई प्लस एक्स और h माइनस बी, इसका कैंची गुणा 1 में कर देंगे तो ये आएगा, अंदर इसका गुणा कर दिया है, आप देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट दिया, तो यहाँ ए एच माइनस बी एच, इसमें से h कॉमन ले लिया तो a माइनस बी बराबर ए बी, तो h बराबर ए बी बटे ए माइनस बी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन है, ये देखिए आपको अच्छे से पूरा फुल क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉल्व है, आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा। आगे क्वेश्चन दूसरा बता रहे हैं, अभी फ़िलहाल में इतनी रखिए, कोई दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें देख लेना। ये सभी क्वेश्चन हम आपको अच्छे से बताए दे रहे हैं। ये पहला, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर अभी हमने लगाया था, समझाया भी था, 8 है, और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इसी प्रकार अभी हम आपको और बता रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए 5, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के बाद ये क्वेश्चन आपको बरामदे वाला लगवाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपको समकोण वाला ये लगवाया, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। और एक क्वेश्चन आपको 2 अंकों की संख्या वाला, इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे 100%। और पहले आपको एक क्वेश्चन ये समझाया था, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ त्रिपदी नहीं सही से बन पाए, क्योंकि यहाँ 5 की जगह कितना था, 2, जब आप 2 करेंगे तो सही से मिल जाएगा। और ये वाला पार्ट आप काट दीजिएगा, ये नहीं करना है, ठीक है, इतनी रहेगा। ओके बाय, आज के लिए इतना पर्याप्त, ठीक है।